टाइप ऑफ स्लीप, बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्लीप इज डिस्क्राइब इन आवर फिजियोलॉजी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से जाएंगे तो आयुर्वेद में 6 टाइप के स्लीप डिस्क्राइब्ड है। एंड इफ़ यू वांट तो प्लीज़ कमेंट, मैं उस चैप्टर पे भी जैसे वीडियो बना दूंगी स्लीप वाला, बहुत ईजी सिंपल सा रहता है, सो आप कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ स्लीप बेसिकली जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? NREM और REM। एन मतलब क्या? नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला झोप यानी स्लीप, और रैपिड आई मूवमेंट वाला स्लीप। तो स्टेज ऑफ NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला जो स्लीप होता है बेसिकली वो 4 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है। अब पहला क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। पहला स्टेज होता है ट्रांजिशन स्टेट। ये बेसिकली हम कि अभी जगे हुए हैं और जगने के जस्ट नहीं क्या हमें नींद आती है, बोलते हैं नींद आ रही है ना। तो सोने से पहले वाला जो स्टेज होता है वो ये रहता है। ठीक है। फिर लाइट स्लीप क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे सोना स्टार्ट करते हैं, जो ट्रू स्लीप हमारा चालू होता है, तो ये है हमारा ट्रू। ये पहले स्टेज में पता है क्या होता है? अगर तुमने आंखें बंद करके ऐसे बैठे हो ना, तुम भले ही सोने जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि भाई तुम सो गए क्या, तो तुम उस टाइम पे बोलोगे नहीं मैं सोया नहीं हूँ, ऐसे सोने जा रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद क्या? लाइट स्लीप, यानी कि ये जो ट्रू स्लीप है उसका हमारा फर्स्ट स्टेज है। मॉडरेट डीप स्लीप, यानी कि हमारे उस टाइम पे बीपी एंड बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है और हम मॉडरेट स्लीप में चले जाते हैं। और लास्ट कौन आता है? हमारा डीप स्लीप आता है। कौन आता है? हमारा डीप स्लीप, जिसमें ब्रेन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है और स्लीप वॉकिंग में होकर, बोलते हैं ना रात में सो रहे हैं, सॉरी रात में नींद में चल रहे हैं, है ना। तो जो नींद में चलना वाला जो बात होता है ना बेटा, वो इसमें आता है। जब बहुत तुम एकदम डीप स्लीप में चले जाओगे, ब्रेन का मेटाबॉलिज्म एकदम कम हो जाएगा, तो तुम किस में चले जाओगे? स्लीप वॉकिंग करोगे राइट में। ठीक है। अभी ड्यूरेशन देख लेते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज है वो बेसिकली 1 to 7 मिनट का होता है। ठीक है, 1 to 7 मिनट का। क्लियर है? उसके बाद डायरेक्टली ये वाला याद रख लो कि इसमें तुम्हारा ये जो ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट का होता है, जब तुम प्रॉपर ऐसे सोते रहते हो। क्लियर है? सो ये 2 डेटा याद रखना ड्यूरेशन की। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, बोल रहे कि भी सोने जा रहा हूँ, नींद में हो, मतलब नींद आने वाली है ना, सोने से पहले वाला स्टेज। तो बेसिकली ये हो गए तुम्हारे 4 स्टेजेस। ओके। REM है मतलब क्या? रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारा मसल टोन डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग REM स्लीप, और मोस्ट ड्रीमिंग जितने भी सपने आते हैं हमारे REM स्लीप में आते हैं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट वाले जो स्लीप होती हैं उसमें हमारे आते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं जब हम सोते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस उठ के आते हैं। तो पहली बात है, जो भी हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस और सिंपैथेटिक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? क्या बोला मैंने? ये इंक्रीज होता है और ये क्या होता है? डिक्रीज। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन डिक्रीजेस। क्या? हार्ट रेट, बीपी और रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मसल टोन डिक्रीजेस ड्यूरिंग REM, ये पहले बता दिया। और मोस्ट ड्रीमिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नींद किस में आती है? REM में आती है। हाँ, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और स्वेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? अब ड्रीम देख लेते हैं भाई। ड्रीम क्या होता है? सपने। सपने तो तुम लोगों ने भी सजाए होंगे, बट ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ड्रीम इज अ मेंटल फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना है? मेंटल फिनोमेना, जो सोते समय होता है। तुम जागते हुए सपने नहीं देखते। अगर तुम जागते हुए सपने देखते हो ना, तो बेटा वो तुम्हारा भविष्य बदलते हो। वो है ना एक मोटिवेशन। जब तुम जागते हुए सपने देखते हो तो तुम भविष्य बदलते हो, जब तुम सोते हुए सपने देखते हो तो तुम क्या, कुछ नहीं, सिर्फ सोते ही रहते फिर। तो बेसिकली अ मेंटल फिनोमेना ऑकरिंग ड्यूरिंग स्लीप, इन विच हमें इमेजेस दिखते हैं, इमोशंस, थॉट्स आर एक्सपीरियंस्ड विथ सेंस ऑफ रियलिटी, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई सच में ऐसा ही हो रहा है। और सबसे डरावना तो भूत वाले सपने होते हैं। भूत आ गए सपने में, बस पूरी ऐसे लग जाती है भाई। चलिए, सो अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, द लास्ट एंड लीस्ट टॉपिक। अप्लाइड फिजियोलॉजी में बेसिकली क्या है? इंसोम्निया। क्या है? पहला है इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप। भाई नींद ही नहीं आ रही किसी को, इंसोम्निया हो चुका है, ब्रेकअप हो गया, इंसोम्निया हो गया, नींद ही नहीं आ रही। हाइपरसोम्निया, भाई एक्सेसिव स्लीप, कोई बहुत ज्यादा सो ही रहा है, एकदम सो ही रहा है। देख रहे हो कितना खतरनाक, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को सोई सोई जा रहा है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे? सेडेटिव रिड्यूस मेंटल एक्साइटमेंट वाइल हाइपोटोनिक्स इनिशिएट स्लीप।
यहाँ पे जो सेडेटिव होते हैं ना, बहुत लोग नींद की दवाइयाँ भी लेते हैं, राइट। तो जो सेडेटिव होती हैं वो क्या करता है, हमारे मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देता है, राइट। और वाइल हाइप्नोटिक्स इनिशिएट स्लीप, फिर बाद में वो क्या करता है, हमारे लिए स्लीप इनिशिएट करता है। कौन? हाइप्नोटिक्स, या फिर बोलते हैं हिप्नोटिक्स, है ना। अब वो प्लीज गाना मत याद कर लेना, ठीक है। हिप्नोटाइज। सो सेडेटिव क्या करता है, तुम्हारे मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है, और जो हिप्नोटाइज होते हैं वो क्या करता है, हमारे स्लीप को इनिशिएट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लीप। मैंने सोचा था कि 5 मिनट में कवर करूंगी, हालांकि नहीं हो पाया उतना 5 मिनट में। बस या तुम क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर नोट प्रिपरेशन, नोट्स के लिए। और यस, अगर तुम्हें इसका पूरा प्रॉपर पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल as well as Instagram. There I will be posting all the notes requirement to you, and keep working hard, your exam is very near. Bye bye.